बच्चों नमस्कार। आज हम लेक्चर 14 में तुल्यकालिता पर प्रमेय देखेंगे, थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म्स। जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है उसके पर बेस ये थ्योरम्स होंगे। सबसे पहले प्रमेय एक, थ्योरम नंबर 1, ए साइक्लिक ग्रुप G with generator of finite order n is isomorphic to the multiplicative group of nth roots of unity। तो थ्योरम को प्रूफ करने के पहले इसके आप कीवर्ड्स देखेंगे कि कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप, तो मान लीजिए जी साइक्लिक ग्रुप है विथ जनरेटर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन। मान लीजिए इसका ऑर्डर एन है, जनरेटर ए है, तो इसमें एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स होंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, ए एन इक्वल ई। दूसरी बात, हमें इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है। किसको? मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप ऑफ एन nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब हमें इकाई के n मूल निकालना होंगे। सो लेट x रेज़ टू n इक्वल 1 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई, क्योंकि साइन 2 पाई 0 वेयर cos 2 पाई इक्वल 1। इसके जनरल वैल्यू हम लिखेंगे cos 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई। इसको और थोड़ा हम साफ लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर होगा ये कि यहाँ में से लिखें cos ऑफ जनरल वैल्यू 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई। सो दिस इम्प्लाइज x विल बी cos ऑफ 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई होल रेज़ टू 1/n। और इसी को बाय डे मोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2r पाई अपॉन n प्लस i साइन 2r पाई अपॉन n। डे मोरस थ्योरम आपने पिछले क्लासेस अलजेब्रा में पढ़ा है आपने कि डे मोरस थ्योरम cos of theta plus I sin theta, cos theta plus I sin theta whole raised to n is cos n theta plus I sin n theta, where n may be natural, integral or fractional। जहाँ की n पूर्णांक हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है या परिमेय संख्या हो सकती है। तो जिस प्रकार की हम 1/n को एंगल से मल्टीप्लाई कर दिए, उसी प्रकार r को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, मतलब पावर में ले जा सकते हैं। सो वी में राइट cos 2 पाई अपॉन n प्लस i साइन 2 पाई अपॉन n होल रेज़ टू r। सिंस cos 2 पाई बाई n प्लस i साइन 2 पाई n में एंगल देखेंगे तो 2 पाई बाई n कॉन्स्टेंट है। सो वी में राइट हियर b, सो इट बिकम्स v रेज़ टू r, वेयर r इक्वल 1 2 3 2 n। जब हम n रखेंगे r की जगह तो हमें क्या मिलेगा? cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई, दैट इज़ 1, मतलब यूनिटी मिलेगा। सो दस द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज b raised to 1, b raised to 2, b raised to 3 and so on, b raised to n which is 1। तो ये हुआ n nth रूट ऑफ यूनिटी। चूँकि पहले से जानते हैं ये ग्रुप बनाता है, इसे हमने नाम दिया G डैश, वेयर
b is cos of 2 pi upon n प्लस i sin 2 pi upon n, जो कि अभी हमने ऊपर यहाँ लिखा था हमने इसके लिए किसके लिए, b के लिए। सो ये आपने दोनों ग्रुप बना लिए g और g डैश। इसके बाद हमें आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब देयर मस्ट बी ए फंक्शन विच इज़ 1 1 ऑन टू एंड प्रिजर्व द कंपोजिशन। होमोमॉर्फिज्म मतलब ऐसा एक फलन होना चाहिए इन दोनों के बीच में, g और g डैश के बीच में, जो कि 1 1 हो, एक एक हो, आच्छादक हो और समाकारिता भी हो। तो लेट अस कंसीडर द मैपिंग। मैपिंग मान लीजिए एक फलन पर हम विचार करते हैं, फलन g से g डैश में, विच इज़ डिफाइंड बाय, जिसको हम परिभाषित करते हैं। और आप देखिए यहाँ पर b टू bn n एलिमेंट्स हैं और g में n एलिमेंट्स हैं a टू an, मतलब फंक्शन हम डिफाइन करें g से g डैश में, तो an के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है b रेज़ टू n, a के करस्पॉन्डिंग b है। सो वी हैव टू डिफाइन दिस फंक्शन f by f of a raised to r equal b raised to r, where 0 is less than r is less equal n, r भी में राइट 1 less equal n is 1 less equal r is less equal n। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे f is 1 1। सो f को 1 1 दिखाने के लिए लेट मतलब एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी इमेज भी इक्वल होना चाहिए। सो लेट ए आर एंड ए एस बिलोंग्स टू जी, देन एफ ऑफ ए रेज़ टू आर इक्वल एफ ऑफ ए रेज़ टू एस इम्प्लाइज बी रेज़ टू आर, चूँकि फंक्शन में डिफाइन किया है एफ ऑफ ए रेज़ टू आर इक्वल बी रेज़ टू आर, सो दिस इज बी रेज़ टू एस इम्प्लाइज यहाँ तो हमें सेम मिला, b इक्वल b मिला, तो ये हमें एलिमेंट्स इक्वल दिखाना है। तो बेस समान है, तो यहाँ पावर चूँकि पॉजिटिव है, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू r इक्वल s। सो दिस इम्प्लाइज a रेज़ टू r इक्वल a रेज़ टू s। thus यदि एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर f is 1 1। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है कि f को हमें ऑन टू दिखाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ दो आपके सेट्स हैं, यहाँ सेट्स की जगह दो ग्रुप्स हैं आपके कि g एंड g डैश, तो यहाँ कोई एलिमेंट यदि b रेज़ टू r है तो ये g के किसी न किसी एलिमेंट, जैसे यहाँ है a रेज़ टू r, इसकी इमेज होना चाहिए। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे कि टू ईच a रेज़ टू r, सॉरी मतलब g डैश का प्रत्येक मेंबर, सो टू ईच b डैश बिलोंग्स टू g डैश दे एग्जिस्ट एन एलिमेंट a रेज़ टू r बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ a रेज़ टू r इक्वल b रेज़ टू r, मतलब प्रत्येक b रेज़ टू r बिलोंग्स टू g डैश के लिए यहाँ एक अवयव हमारे पास a रेज़ टू r इस प्रकार से है कि f ऑफ a रेज़ टू r की इमेज b रेज़ टू r है। सो इसलिए f आच्छादक है, f इज ऑन टू। नंबर थर्ड, f फ्रॉम g टू g डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म, और f preserves the composition of होमोमॉर्फिज्म, मतलब f समाकारिता का संयोजन बनाए हुए है। तो मान लीजिए दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं कि लेट a रेज़ टू r एंड a रेज़ टू s बिलोंग्स टू g, देन f ऑफ a रेज़ टू r कंपोजिशन a रेज़ टू s इक्वल f ऑफ a रेज़ टू r प्लस s। चूँकि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है a रेज़ टू r की इमेज है b रेज़ टू r, सो a रेज़ टू r प्लस s की इमेज होगी b रेज़ टू r प्लस s, एंड बी में राइट हियर b रेज़ टू r b रेज़ टू s, b रेज़ टू r प्लस s को लिख सकते हैं b रेज़ टू r एंड b रेज़ टू s।
तो बेस टू आर किसकी इमेज है, एफ ऑफ इमेज है एज टू आर की, और बेस टू एस इमेज है एज टू एस की। तो यही तो समाकल की कंडीशन है कि एफ ऑफ ए कंपोजिशन बी आर एफ ऑफ एफ कंपोजिशन बाई एक्स कंपोजिशन बाई मस्ट बी इक्वल एफ एक्स कंपोजिशन एफ बाई। सो देयरफॉर एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। इस प्रकार आपने क्या देखा कि F11 है, फर्स्ट ऑफ ऑल F11 दिखाया आपने, F12 दिखाया, और F दिखाया कि होमोमॉर्फिज्म भी है ना। एंड हेंस चूँकि तीनों है इसलिए F इज एन आइसोमॉर्फिज्म, F इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G dash, that is F is an isomorphism from a cyclic group G to a n nth root of unity group which is G dash। अतः F G से G dash में समाकलित है जहाँ की G dash इकाई के n मूलों का समुच्चय है और G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर A है। So this completes the proof। Now come to second theorem। Every isomorphic image of a cyclic group is cyclic। Every isomorphic image of a cyclic group is cyclic। ये आपने देखा होगा कि जो थ्योरम नंबर 1 देखिए आपने, ये भी जस्ट लाइक एग्जांपल है, थ्योरम जैसा कुछ भी नहीं, केवल आपको कीवर्ड्स मालूम होना चाहिए कि यहाँ जैसे आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसकी इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, मतलब इसकी इमेज सेट क्या बनाएंगे हम, और उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि एक साइक्लिक ग्रुप की इमेज का सेट बनाएंगे। तो पहले एक साइक्लिक ग्रुप लेंगे हम और उसकी एक इमेज का ग्रुप बनाएंगे, उसको हम दिखा देंगे कि ये भी साइक्लिक है। तो नंबर 1 हमने माना कि F इज़ ए मैपिंग फ्रॉम G टू G डैश। इसको शॉर्ट में बताएंगे कि वेयर G इज़ ए साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय A, जो A के द्वारा जनरेट होता है, और G डैश कोई दूसरा ग्रुप है। तो G डैश में कैसे एलिमेंट्स होंगे कि जैसे A में एलिमेंट्स हैं आपका, चूँकि जनरेटेड बाय A है, सो A इसका एंड सो ऑन A इज टू n, मान लीजिए इसका फाइनाइट ऑर्डर n है। ऑर्डर ऑफ G दैट इज सेम एज इट्स जनरेटर, ऑर्डर ऑफ A इक्वल n। तो G डैश क्या है कि आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, मतलब इसके एलिमेंट्स की हम इमेज लेंगे। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे f ऑफ AR सच दैट A इज टू R बिलोंग्स टू G। तो जो G के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज हमें G डैश में मिलेगी। तो G में एलिमेंट्स हैं, चूँकि G साइक्लिक है तो इसके एलिमेंट्स हैं A की विचार सम पावर्स ऑफ A, इसलिए f ऑफ AR प्रकार से G डैश में एलिमेंट्स होंगे। तो या इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, कुछ दूसरे एलिमेंट लिख सकते हैं। तो ये हमें बताना है कि ये भी साइक्लिक होगा। तो लेट B डैश एनी एलिमेंट ऑफ G डैश, देन दे एग्जिस्ट A is to R belongs to G, फाइनाइट ऑर्डर है, देयर में भी एन इनफाइनाइट ऑर्डर, मतलब जो आपका साइक्लिक ग्रुप है, अभी हमने एन एग्जांपल लिया है, इसको आप इनफाइनाइट ऑर्डर भी ले सकते हैं, तब उसमें ए जो है इसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। सो अब ये फाइनाइट, इसी को आप इनफाइनाइट ले लेंगे तो उसके लिए भी सेम प्रूफ होगा। सो दैट इज ए आर बिलोंग्स टू जी सच दैट बी डैश इक्वल एफ ऑफ ए टू आर, सो विच कैन बी रिटन एज ए कंपोजिशन ए आर टाइम्स। ओके, चूँकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसे लिख सकते हैं एफ ए कंपोजिशन एफ ए कंपोजिशन एंड सो ऑन कंपोजिशन एफ ए
आर टाइम्स, इसको आर बार कंपोजिशन होगा एफ ए का। सो दिस इज एफ ए होल रेज टू आर। तो यहाँ हमने देखा कि बी डेस कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है जी डेस का, और जिसको हमने लिखा एफ ए होल रेज टू आर के फॉर्म में लिखा। इसका मतलब every element in G dash can be expressed as some integral powers of f a। अतः G dash के प्रत्येक अवयव B dash को हम f a की पूर्णांक की घातों के रूप में लिख सकते हैं। Thus G dash is a subset of G। G कैसा है या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि G dash is a subset of, यदि हम लिखें तो जो इंटीग्रल पावर्स हैं इसके फॉर्म में जिसे हमने व्यक्त किया है, तो जी डेस एक सेट का सबसेट है एफ एज टू एन सच दैट एज टू एन बिलोंग्स टू जी। यहाँ चूँकि पहले हमने आर लिया है तो बेहतर होगा कि इसे हम आर के फॉर्म में लिखें सच दैट एज टू आर बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ जो हमने सेट लिखा है एक्चुअली हम इसको क्लेम कर रहे हैं कि ये दूसरा ग्रुप हमारा जी डैश है। तो ये हम दिखाएंगे वी विल शो दैट, है ना, कि जी डैश इक्वल एफ ए टू आर सच दैट ए टू आर बिलोंग्स टू जी। अब हम इसका उल्टा दिखाएंगे कि ये जो सेट है जी डैश जिसका सबसेट है वह जी का सबसेट है। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि एफ चूँकि आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, यहाँ दिया है ना कि एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज, मतलब एफ जो है 1 1 है और ऑन 2 है। सो देयरफॉर नाउ लेट एफ ऑफ ए रेज़ टू एन, या इसको जनरलाइज कर देता हूँ थोड़ा, एफ ए रेज़ टू एस बिलोंग्स टू जी डैश। So this implies f of a raised to s equal f a composition a s times. Okay, so this equals to f a composition f a s times. So this is f a whole raised to s, so which is where s belongs to I। तो इसका कोई हम सेट भी बनाएंगे तो सब प्रकार के एलिमेंट्स हैं, ये जी डैश का सबसेट होगा क्योंकि f एज टू s के एलिमेंट्स हैं वो इसमें। सो देयरफॉर जी डैश इक्वल एफ ए होल रेज़ टू n सच दैट n बिलोंग्स टू n, मतलब a रेज़ टू n f ऑफ a रेज़ टू r को हमने f a होल रेज़ टू r के फॉर्म में लिखा। सो देयरफॉर g डैश इज जनरेटेड बाय f a। चूँकि यहाँ हमने n को ऑर्डर ले लिया था इसलिए हम यहाँ एक जनरल एलिमेंट r या s लिखकर चलते हैं। तो यदि यहाँ हम nth ऑर्डर नहीं लेंगे, इन्फानिट ऑर्डर लेंगे, तब भी वो उसके लिए सही होगा। तो बेहतर होगा आप इसको आगे करेंगे तो nth ऑर्डर लेने के बजाय इसको इन्फानिट ऑर्डर लेके चलेंगे, क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट में जो है ये दिया हुआ है कि एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। चूँकि यहाँ ऑर्डर की बात नहीं है तो हम ऑर्डर की बात में नहीं करेंगे, तो यहाँ इस n से हमें कोई विशेष इसका यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ थ्योरम के प्रूफ में, तो इसको आप ओमिट करके चलेंगे, इसको आप छोड़ के चलेंगे, है ना। तो आपका थ्योरम का प्रूफ विल बी सेम, आपके थ्योरम का प्रूफ को एक जैसा होगा। इसमें हम एक थ्योरम और इक्विवेलेंस रिलेशन पर भी बताना चाहेंगे कि द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म in the set of all groups is an equivalence
रिलेशन। अब आप यहाँ कीवर्ड्स देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या हैं, कि सबसे पहले उन्होंने आइसोमॉर्फिज्म की बात की है, जो कि हम जानते हैं 1 1 on 2 एंड होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप टू अनदर ग्रुप जी डैश इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म। मतलब एक समूह से दूसरे समूह में यदि जो फलन है वह एक एक है, आच्छादित है और समाकारिता है, तो उसे हम तुल्यकारिता कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने की है इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, मतलब देयर में भी नंबर ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स और इनफाइनाइट ग्रुप्स, मतलब बहुत से समूह में लेंगे जो कि सीमित संख्या में हो सकते हैं, असीमित संख्या में हो सकते हैं। मतलब हमें सेट ऑफ ग्रुप्स बनाना है। तो लेट हमने मान लीजिए एक समूह लिया, इस समूह को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने समूह को नाम दिया एस, जो समूह क्या है जी से स्टार्ट करते हैं, जी, जी डैश, जी डबल डैश एंड सो ऑन। हियर all G dash are groups where Z, Z dash, G double dash and so on are all groups, जो कि सब समूह हैं। तो चूँकि ये सभी समूह हैं तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स हो गया। इसमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि आपने इक्विवेलेंस रिलेशन अलजेब्रा की पहले लेक्चर में भी समझा था। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नंबर थर्ड ट्रांजिटिव। A relation which is reflexive relation, symmetric relation and transitive relation is called an equivalence relation। किसी समुच्चय में एक संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि यह रिफ्लेक्सिव हो, तुल्यता जो संबंध है वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो, मतलब एक संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और ट्रांजिटिव है, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हमने सभी कीवर्ड्स की बात की है, सेट ऑफ ग्रुप्स की बात की, आइसोमॉर्फिज्म की बात की और इक्विवेलेंस रिलेशन की। इसके बाद हमें प्रूफ स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप दिखाएंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। तो डिफाइन a function, identity function from group G to itself G, because रिफ्लेक्सिव दिखाना है, स्वतुल्य दिखाना है, तो हम कोडोमेन भी क्या लेंगे, समूह जो डोमेन होगा। तो इस प्रकार से डिफाइन किया कि Ix इक्वल X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। सो एंड सो I by is also y for all y belongs to Z। Now I of x by, चूँकि आइडेंटिटी में आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए एलिमेंट की इमेज एलिमेंट इटसेल्फ होगा, और x इज Ix and y इज Iy। So therefore I preserve the composition of homomorphism। We can easily see that Ix equal Iy implies x equal y। तो 1 1 भी है और प्रत्येक x बिलोंग्स टू G के लिए एक x बिलोंग्स टू G इस प्रकार से कि Ix 1 1 भी है। सो क्लियरली I is 1 1 and on 2। So therefore I is isomorphic, G is isomorphic to itself G। So the relation of isomorphism is a equivalence, is a reflexive relation। अतः आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है, संबंध है, वह एक स्वतुल्य संबंध है। नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब हमको प्रूफ को स्टार्ट करने के पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें दिखाना क्या है, तभी आप प्रूफ को
आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन, तो लेट G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। सममित संबंध क्या होता है कि इफ A रिलेटेड टू B देन B मस्ट रिलेटेड टू A। यदि A B से संबंधित है तब B A से संबंधित होगा। तो यहाँ पर लेट F इज ए फंक्शन फ्रॉम G टू G डैश। अब ये फंक्शन जो है F जो है आइसोमॉर्फिज्म है G से G डैश में। अब हमें दिखाना होगा यहाँ एक ऐसा फंक्शन होगा जो G डैश से G में भी आइसोमॉर्फिज्म होगा, तभी इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। सो यहाँ पर आप देन B will show that F inverse from G dash to G is an isomorphism. Okay, so is an isomorphism. अब इन्वर्स फंक्शन हम लिया है। इन्वर्स फंक्शन आपने पहले पढ़ा है कि फंक्शन is said to be a function will be invertible if and only if it is 1 1 and on 2। एक फलन का प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा या प्रतिलोमी होगा यदि फलन f 1 1 और ऑन 2 है। तो चूंकि फंक्शन f अभी हमने देखा कि आइसोमॉर्फिज्म है f g से g डैश में, मतलब 1 1 है और ऑन 2 है, इसलिए इसके इन्वर्स फंक्शन का भी अस्तित्व होगा। सो हम मान लेते हैं कि लेट x डैश एंड y डैश बिलोंग्स टू g, देन देयर एग्जिस्ट x एंड y बिलोंग्स टू g। चूँकि फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब g का प्रत्येक अवयव g डैश के किसी न किसी अवयव की इमेज होगा और एक ही एलिमेंट की इमेज होगा, चूँकि फंक्शन 1 1 है। सो दैट्स x एंड y बिलोंग्स टू g सच दैट f inverse x dash equal x and f inverse y dash equal y। मतलब x है x dash की इमेज है और y dash y की इमेज है। सो दिस इम्प्लाइज fx इक्वल x dash एंड fy इक्वल y dash। अब चूंकि फंक्शन को हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, सो किस फंक्शन को दिखाना है? एफ इनवर्स को। सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश इक्वल एफ इनवर्स एक्स डैश क्या है? दिस इज एफ एक्स एंड एफ वाई डैश इज एफ वाई। सो चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में, सो एफ एक्स एफ वाई को लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स बाई। सो दिस इज सेम एज एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स बाई, और ये होगा आइडेंटिटी मैपिंग एफ इनवर्स एफ। तो आपको मिला केवल एक्स बाई, और एक्स क्या है? एफ इनवर्स एक्स डैश, और वाई है एफ इनवर्स वाई डैश। तो सॉरी एफ इनवर्स वाई डैश। तो आपने यहाँ देखा कि एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश विल बी सेम एज एफ इनवर्स एक्स डैश कंपोजिशन एफ इनवर्स वाई डैश। Therefore, F inverse preserves the composition of homomorphism. Thus, F inverse preserves the composition of homomorphism. Of homomorphism. Therefore, G dash is isomorphic to G, and so the relation of isomorphism is a symmetric relation. And now come to third, transitive relation. Okay. थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन आपने पहले पढ़ा है कि इफ ए रिलेटेड टू बी
एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए मस्ट रिलेटेड टू सी। यदि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए सी से संबंधित होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश एंड जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश। मतलब एक समूह जी डैश के आइसोमॉर्फिक है और एक समूह जी डैश जी डबल डैश के आइसोमॉर्फिक है। तब यहाँ देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ एंड जी। तब यहाँ फलन एफ और जी इस प्रकार से होंगे कि एफ आइसोमॉर्फिज्म होगा जी से जी डैश में, और इसी प्रकार जी होगा जी डैश से जी डबल डैश में। अब हमें ये दिखाना है कि जी आइसोमॉर्फिज्म होगा जी डबल डैश में। सो चूँकि ये फंक्शन जो है 1 1 एंड ऑन टू है, एफ जी आर 1 1 एंड ऑन टू, दिस implies there exists a composition function g composition f from g dash to g double dash which is also 1 1 and on 2. So अब हमें काम इसमें केवल हमें दिखाना होगा कि होमोमॉर्फिज्म भी है। सो नाउ if x by are any two element of G, then G composition F of x by equal G of fx by, चूँकि f होमोमॉर्फिज्म है तो इसे लिख सकते हैं G of fx f by। अगेन चूँकि G भी समाकारिता है जी डैश से जी डबल डैश में और एफ एक्स एलिमेंट है जी डैश का, तो इससे हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन जी ऑफ एफ वाई, और जी ऑफ एफ एक्स कैन बी रिटन एज जी कंपोजिशन एफ एक्स कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ऑफ वाई। तो आपको मिला जी कंपोजिशन एफ एक फंक्शन है और एक्स बाई की इमेज हमने ली इनके अलग अलग इमेजेस के कंपोजिशन के इक्वल। सो देयरफॉर एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश टू जी डबल डैश इज ए homomorphism. Okay, thus f is 1 1 onto and homomorphism. So G is isomorphism from, so G is an isomorphism G to f, G composition f is an isomorphism from G to G double dash, and we write G is isomorphic to G double dash. Therefore relation is ट्रांजिटिव। चूँकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, सो thus this relation of isomorphism is an equivalence relation in the set of all groups. तो ये थ्योरम 3 आपने देखा था। ये आइसोमॉर्फिज्म्स पर आप कुछ एग्जांपल्स आपने पहले देखे थे, ये हम थ्योरम्स देखेंगे। थ्योरम्स देखिए। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओके, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये होमोमॉर्फिज्म पर बेस्ड है। तो यहाँ आप देखेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो एक ये पर्टिकुलर सेट है जो हम फंक्शन के द्वारा डिफाइन करते हैं।
तो ऐसे सभी एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर मैप्ड टू onto the identity element E dash of G dash is called the kernel of homomorphisms. फिर से देख लीजिए कि if F is a homomorphism from G to G dash, then a kernel of F is the set of all those elements. मान लीजिए इसके लिए हम सिंबल ले लेते हैं कैपिटल K is a set of all those elements of G which mapped to the identity element of Z dash. ओके, फिर से देख लीजिए कि कर्नल ऑफ एफ क्या है, एफ समाकलित है जी से जी डैश में। तो कर्नल ऑफ एफ को हम डिफाइन करते हैं कि जी के ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनकी इमेज हमें ई डैश मिले, जबकि ई डैश क्या है, ई डैश इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। इसका हम एग्जांपल भी लेते हैं कि मान लीजिए हमने लिया कि लेट जी इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन, एंड जी डैश बी अनदर सेट which is fourth root of unity, that is 1, -1, I and -I. Here I is to 4 = 1. This is our multiplicative group. Okay, और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, हमारा एडिटिव ग्रुप है। सो आप यहाँ डिफाइन करें कि लेट एफ डिफाइन बाय एफ ऑफ n इक्वल i⁻n। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है और इनफैक्ट ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। इसके अलावा एंड एफ ऑफ 4 × m equal i⁻4 × m. So this is i⁻4 whole raised to m. चूँकि i⁻4 1 है एंड 1⁻m इज 1, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे 4m कि मतलब ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4। सो दस k दैट इज कर्नल ऑफ f इज सबसे पहले तो 0 की इमेज भी होगी, i⁻0 इज 1, 0 +, -4 +, -8 and so on. That is, we may write 4m such that m belongs to set of इंटीजर्स जो हमने लिया, एडिटिव ग्रुप लिया, वो जी लिया। तो हमारा कर्नल ऑफ एफ कितना हुआ, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, हमने डिफाइन किया, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। इसके हम कुछ छोटी सी थ्योरम्स देखेंगे, बहुत आसान थ्योरम से, कि इफ़ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश। ओके, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू अनदर ग्रुप जी डैश, देन कर्नल of f, that is kernel k of f is a normal subgroup of G। तो हम दिखाएंगे कि जो कर्नल k है फंक्शन f का, ये नॉर्मल सबग्रुप है। तो अब नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको मालूम होना चाहिए कि तब हम दिखा पाएंगे कि ये ग्रुप नॉर्मल होगा। और सब ग्रुप के लिए भी कंडीशन होना चाहिए कि सब ग्रुप हम कैसे दिखाते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने के पहले हम आपके कुछ पुराने रिजल्ट्स को रिवाइज करते हैं। जिस सब ग्रुप में आपने पढ़ा कि इफ़ फॉर ऑल a, b belongs to H implies a b inverse also belongs to H। यदि सभी a, b belongs to H के लिए सभी a b inverse भी H का मेंबर हो, then H is a subgroup of G। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं कि नंबर 1 ये हमने लिया कि
if H is a non-empty subset of G and if for all AB belongs to H implies AB इनवर्स भी H का एलिमेंट है, तब कहेंगे H जो है H G का उपसमूह है। एक तो ये रिजल्ट। दूसरा, आपने नॉर्मल सब ग्रुप भी पढ़ा है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए पहले सब ग्रुप तो होना चाहिए। तो इफ़, फिर हम डेफिनेशन इसको देते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की, जो आपने पिछले लेक्चर्स में देखी होगी। इफ़ फॉर ऑल A belongs to H and X belongs to G, X inverse also belongs to H, then H is said to be normal. Then H is said to be normal subgroup of G। तो दो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, कि दो बातें मालूम होना चाहिए। चूँकि होमोमॉर्फिज्म आपको दिया हुआ है कि F is a homomorphism from G to G dash, then कर्नल K of F is a normal subgroup of G। तो पहले कर्नल की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, तो जिससे आप बता सकें कि हम कैसे प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले F आपका होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश में। अब आप इसके कर्नल को डिफाइन कर दीजिए। K इज द कर्नल ऑफ F, सो दिस इज ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच मैप्ड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। ओके, तो कर्नल F क्या है कि G के ऐसे सभी एलिमेंट्स का समुच्चय जो कि जिनकी इमेज हमें तत्समक मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। जो आइडेंटिटी किसकी मिलती है? G डैश की, तो इसे हम कर्नल कहते हैं। सिंस हमने ये पहले भी प्रूफ किया है कि F इक्वल E डैश, तो कम से कम एक एलिमेंट है E बिलोंग्स टू G जिसके लिए F इक्वल E डैश है। देयरफॉर E डैश बिलोंग्स टू K एंड सो K is a non-empty subset of G। तो G का यह आरिक्त उपसमुच्चय है। चूँकि सबग्रुप होने के लिए आरिक्त दिखाना आवश्यक है। अब हमें इसको दिखाना है कि यह सबग्रुप है। सबग्रुप दिखाने के लिए कंडीशन आपको मालूम है कि A भी H के मेंबर है, तो A भी इनवर्स भी H के मेंबर होना चाहिए। तो चूँकि K को सबग्रुप दिखाना है तो हम A भी मेंबर्स मान लेते हैं K के। ठीक है, अब हम देन दिस इम्प्लाइज F किसके इक्वल होगा? चूँकि K के मेंबर हैं तो इनकी इमेज हमें क्या मिलेगी? E डैश मिलेगी, क्योंकि कर्नल में वही मेंबर्स होते हैं। कर्नल इसे हम अस्थि कहते हैं, अस्थि भी कहते हैं। तो कर्नल में वही मेंबर होंगे जिनकी इमेज हमें E डैश मिलेगी। तो A और B चूँकि कर्नल के मेंबर हैं इसलिए इसकी इमेज मिलेगी E डैश। नाउ F ऑफ A B इनवर्स, ए बी इनवर्स मेंबर दिखाना है K का, तो इसकी इमेज भी हमें E डैश मिलना चाहिए। तो F ए बी इनवर्स इक्वल F ए कंपोजिशन F बी इनवर्स। क्यों? क्योंकि F क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। सो इसे हम लिख सकते हैं F ए कंपोजिशन F बी होल इनवर्स। ये हम प्रूफ कर चुके हैं पहले भी, क्योंकि F ए इक्वल E डैश है और कंपोजिशन E डैश इनवर्स। तो आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है तो E डैश कंपोजिशन E डैश, सो विच इज E डैश। देयरफॉर A B इनवर्स belongs to K and implies K is a subgroup of Z। ये तो आपने फर्स्ट प्रूफ किया कि सबग्रुप है। ओके, अब दूसरी बात क्या दिखाना? नॉर्मल। सेकंड, नॉर्मल दिखाना है। सो लेट A belongs to K and X be an element of Z, then F X A X इनवर्स। यदि इसकी इमेज E डैश मिल जाएगी तो हम कहेंगे X A X इनवर्स भी K का मेंबर है। तो चूंकि F होमोमॉर्फिज्म है तो इसे लिख सकते हैं Fx कंपोजिशन Fa कंपोजिशन F X इनवर्स। सो दिस इज Fx। चूंकि X A K का मेंबर है इसलिए दिस इज E डैश और Fx
इन्वर्स को लिख सकते हैं एफ एक्स होल इन्वर्स। सो दिस इज एफ एक्स, चूँकि ई आइडेंटिटी है जी डैश का, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स कंपोजिशन एफ एक्स इन्वर्स, एलिमेंट और उसके इन्वर्स, ये भी क्या मिला आपको ई डैश। सो देयरफॉर एक्स ए एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू के, therefore K is a normal सबग्रुप ऑफ जी। आपने देखा होगा अलजेब्रा की थ्योरम बहुत आसान होती है, लेकिन इसमें हमें सबसे पहले इसके कीवर्ड्स मालूम होना चाहिए। मतलब ये लेक्चर आपका सभी लेक्चर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब तक आप पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे, अगले लेक्चर भी आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसी प्रकार से एक थ्योरम और अभी हम देखते हैं कि इसी कर्नल पर कि इफ f from G to G dash is a homomorphism, then f is 1 1 if and only if IFF हम इसको लिखते हैं if and only if के लिए, if and only if कर्नल ऑफ f इक्वल सिंगलटन सेट E। यदि कर्नल ऑफ f एकल समुच्चय E के इक्वल है, तब ये जो f होमोमॉर्फिज्म है ये 1 1 होगा। ठीक है, तो इसे आप देखिए, इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। कीवर्ड्स आप जानते हैं, होमोमॉर्फिज्म जानते हैं, कर्नल ऑफ f जानते हैं। कर्नल ऑफ f हम फिर से लिख देते हैं, दिस इज ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G फॉर विच एफ एक्स इक्वल ई डैश, G के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज हमें तत्समक मिलती है, जहाँ की ई डैश क्या है, आइडेंटिटी है G डैश का। तो मान लीजिए इसको हम यदि कह दें कि ऑनटो होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका प्रूफ तब और ज़्यादा अच्छे से आप समझ में आएगा कि ऑनटो होमोमॉर्फिज्म और वर्णन होने से ये आइसोमॉर्फिज्म, इट बिकम्स आइसोमॉर्फिज्म। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट इसको नेसेसरी, चूँकि इफ एंड ओनली इफ दिया है तो हम इसको एक नेसेसरी कंडीशन कह देते हैं। लेट f from G to Z dash which is onto homomorphism, ऐसा भी लिख लें तो एक ही बात है, onto homomorphism is 1 1। मान लीजिए कि 1 1 है, तो हम दिखाएंगे कि कर्नल ऑफ f में केवल एकल समुच्चय होगा E। सो चूँकि लेट A which is not equals to E be any member of कर्नल ऑफ f which is अपन मान लीजिए कि सेट K है, तो A एलिमेंट है चूँकि K का, तो इस देयरफॉर एफ ए इक्वल ई डैश, चूँकि कर्नल में वही मेंबर्स होते हैं जिनकी इमेज हमें ई डैश मिलती है। आल्सो एफ ई इक्वल ई डैश हम जानते हैं, प्रूफ भी किया हमने पहले। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एफ ए एंड एफ ई मतलब A and E have same images E dash, therefore both are equal. So this implies A equal E as F is 1 1। तो हमने देखा कि यदि A कोई भी एलिमेंट है जो E इक्वल नहीं है और कर्नल ऑफ K का मेंबर है, तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिला कि नहीं, A किसके इक्वल होगा, E के ही इक्वल होगा। अतः K में E के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर K is a singleton set E। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि लेट कर्नल ऑफ F जो कि K हमने लिया है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है E, तब हम दिखाएंगे कि F जो है वो 1 1 होगा। ओके, सो लेट A and B are any two elements of Z। now fa इक्वल एफ बी से यदि हम a इक्वल बी दिखा सके
तो हम कह देंगे कि एफ जो है 1 1 है। एफ इक्वल एफ बी इम्प्लाइज एफ ए कंपोजिशन एफ बी इनवर्स इक्वल एफ बी कंपोजिशन एफ बी इनवर्स, मतलब हमने एफ बी इनवर्स से कंपोजिशन लिया। यहाँ भी आप डबल ब्रैकेट लगा सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एफ ए एफ ऑफ वी इनवर्स इक्वल ई डैश। क्यों? एफ बी कंपोजिशन एफ बी इन होल इनवर्स, तो चूंकि ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का, तो आइडेंटिटी मिला। एफ चूंकि होमोमॉर्फिज्म है तो हम लिख सकते हैं एफ ए बी इनवर्स इक्वल ई डैश। चूंकि ए बी इनवर्स की इमेज ई डैश है, इसलिए ए बी इनवर्स मेंबर होगा कर्नल ऑफ एफ का, दैट इज के का। चूंकि के में केवल एक एलिमेंट है ई, सो देयरफॉर ए बी इनवर्स इक्वल ई। सो दिस इम्प्लाइज यदि हम यहाँ से कंपोजिशन ले लें बी से, तो ये मिलेगा आपको ई कंपोजिशन बी। सो बाई एसोसिएटिव ए बी इनवर्स बी इक्वल बी, सो इम्प्लाइज ए कंपोजिशन ई इक्वल बी इम्प्लाइज ए इक्वल बी। दस एफ ए इक्वल एफ बी इम्प्लाइज ए इक्वल बी। चूँकि एफ ए इक्वल एफ बी से हमें मिला ए इक्वल बी, देयरफॉर एफ इज 1 1। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हम एक इसमें लास्ट थ्योरम और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑन homomorphisms of groups। ये होमोमॉर्फिज्म पर इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हमने अभी तक पढ़ा है। उस पर ये बेस्ड है कि दो हम ग्रुप्स लेंगे और दोनों ग्रुप्स के लिए जो आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन होगी कैसे होगी, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो शॉर्ट में लिखते हैं कि एवरी स्टेटमेंट इसका, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G is isomorphic to some quotient group। क्वोशेंट ग्रुप भी आपने पढ़ा है, क्वोशेंट ग्रुप ऑफ जी। फिर से सुन लीजिए कि प्रत्येक समूह का समाकलित प्रतिबिंब जो है अपने विभाग समूह के तुल्यकारी होता है। मान लीजिए इसको स्टेटमेंट को आप देखिए, कीवर्ड्स क्या है यहाँ कि सबसे पहले कीवर्ड्स जानना हम फिर से रिपीट करेंगे कि बहुत जरूरी होता है। होमोमॉर्फिक इमेज तो फंक्शन होगा एफ, जो समाकारिता होगा उसकी जो इमेज होगी उसे हम होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म 1 1 on 2 होमोमॉर्फिज्म है तो 1 1 on 2 कहते हैं। क्वोशेंट ग्रुप भी आपने पहले विभाग समूह को आपने सिद्ध भी किया हो उसके लिए में। तो इस प्रूफ को हम ऐसे लेके चलते हैं कि लेट जी मान लीजिए ग्रुप है, ठीक, और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश। कैसे फंक्शन है? जो होमोमॉर्फिज्म है और चूंकि होमोमॉर्फिक इमेज है, इसका मतलब होमोमॉर्फिक इमेज से मतलब क्या हुआ कि एफ जी इक्वल जी डैश, मतलब फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। सो लेट एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश एंड इट इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो मान लीजिए एफ है जी से जी डैश में आच्छादक समाकारिता है। ये भी हम मान लेते हैं कि कर्नल ऑफ एफ जो के इक्वल है। कर्नल ऑफ एफ ने क्यों माना? क्योंकि हमें क्वोशेंट ग्रुप बनाना है। क्वोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन देखिए कि वहाँ हमें एक नॉर्मल ग्रुप भी डिफाइन करना पड़ता है, तो नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है। तो अभी आपने प्रूफ किया था कि के क्या है? नॉर्मल के नॉर्मल
सब ग्रुप ऑफ जी है। तो यहाँ से हम अब डिफाइन करने की कंडीशन में आ गए कि हम कोसेंट ग्रुप डिफाइन कर सकें। सो सबसे पहले कि ये इम्पोर्टेंट है कि एफ ऑन टू समाकारित है जी से जी डेस में, ये आपको मालूम है। कर्नल ऑफ एफ आपने के लिया, जिससे कि आप एक कोसेंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। सो कोसेंट ग्रुप जी बाई के, इसमें कैसे मेंबर्स होंगे आपने पहले डिफाइन की के और राइट कोसेट्स ऑफ के। चूँकि नॉर्मल है तो राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल होता है, तो सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। तो ये आपका हो गया कोसेंट ग्रुप हमने लिया जी बाई के। इसके अलावा अब आपने देखा जी डेस में कैसे मेंबर्स होंगे। चूँकि जी डेस में जी के मेंबर्स की इमेज हैं, तो इसमें जो मेंबर्स होंगे एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। अब देखिए हमें ये दिखाना है कि जो है आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। तो अब जी का कोसेंट ग्रुप आपने लिया जी वाई के लिए, और ये आइसोमॉर्फिक है ग्रुप जो है आइसोमॉर्फिक है अपने कोसेंट ग्रुप के। तो यहाँ हम होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। तो हमें जी डेस और जी वाई के में होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है। सो लेट अस डिफाइन ए फंक्शन phi फ्रॉम जी बाई के, या इसको नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं, आपको ज़्यादा आसानी होगी। लेट अस डिफाइन ए फंक्शन phi फ्रॉम जी बाई के टू जी डैश। किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, सच दैट फाई अब जी वाई के एलिमेंट्स देखेंगे आप के हैं, तो फाई के इसके करस्पॉन्डिंग जी डैश में मेंबर क्या है एफ ए। कुछ भी हमें याद नहीं रखना पड़ता किसी भी थ्योरम के प्रूफ के लिए। आप यदि जो कीवर्ड्स हैं टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप डिफाइन करते हुए चलते हैं तो प्रूफ आपको अपने आप सामने चलता हुआ दिखता है। सो फाई एफ के इक्वल एफ ए। चूँकि फंक्शन हमने मन से डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन हमारे एफ फाई जो है क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम पहले दिखाएंगे कि फाई इज वेल डिफाइन। वेल डिफाइन से मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट की फंक्शन के एक ही एलिमेंट की इमेज दो नहीं हो सकती। तो यदि एलिमेंट इक्वल है तो इमेज भी इक्वल होगी। सो लेट के ए एंड के बी बिलोंग्स टू जी बाई के, क्योंकि फंक्शन फाई डिफाइन है के जी बाई के से डिफाइन है, तो डोमेन के हमने दो मेंबर्स लिए के ए एंड के बी। किस प्रकार से लिए कि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, के ए इक्वल के बी। जब एलिमेंट्स इक्वल हैं तो अब देखिए राइट कोसेट इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। आपने प्रूफ किया है कि एच ए इक्वल एच बी इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी। हमारा के तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। चूँकि कर्नल का मेंबर है इसलिए इसकी इमेज मिलेगी आपको ई डैश। सो दिस इम्प्लाइज एफ ए कंपोजिशन एफ बी इनवर्स इक्वल ई डैश आर बी में राइट एफ ए कंपोजिशन एफ बी होल इनवर्स इक्वल ई डैश। दोनों साइड्स हम राइट से दोनों पक्षों में हम दाएं तरफ से अब कंपोजिशन ले लें किसका आप समझ गए होंगे एलिमेंट एफ बी का, ई डैश कंपोजिशन एफ बी। सो दिस इम्प्लाइज बाय एसोसिएटिव एफ बी इनवर्स कंपोजिशन एफ बी इक्वल एफ बी। ओके, सो एफ ए कंपोजिशन ई डैश इक्वल एफ बी इम्प्लाइज ई डैश, चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का इसलिए एफ ए इक्वल एफ बी। तो हमने देखा कि एफ ए क्या है, ये के ए की इमेज है बाय द फंक्शन ऑफ फाई, और एफ बी इमेज है के बी की बाय द फंक्शन
फाई, जो हमने फंक्शन फाई डिफाइन किया हुआ है। सो यदि एलिमेंट्स हमने देखा कि इक्वल हैं, के इक्वल के भी, तो उनकी इमेज भी इक्वल है, देयरफॉर फाई इज वेल डिफाइंड। जो हमने फंक्शन परिभाषित किया वो अच्छे से परिभाषित है। नंबर 2, अब हमें दिखाना है कि यह तुल्यकालिता है, मतलब फंक्शन फाई 1 1 होगा, ऑन टू होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा। तो सबसे पहले फाई इज 1 1। यदि एलिमेंट्स की इमेज बराबर है, लेट के ए एंड के बी belongs to g by k such that phi of k equal phi k b, मतलब एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, जस्ट इसका अपोजिट किसका, वेल डिफाइंड का। सो दिस इंप्लाइज फाई के इक्वल एफ ए एंड दिस इज एफ बी। दोनों साइड्स में हम एफ बी इनवर्स से कंपोजिशन लें, सो दिस इज एफ बी होल इनवर्स। सो दिस इंप्लाइज एफ ए कंपोजिशन एफ बी इनवर्स इक्वल ई डैश, और चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है सो इट इज एफ ए बी इनवर्स इक्वल ई डैश। ए बी इनवर्स की इमेज ई डैश है, सो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ के। तो कि कर्नल में कौन से मेंबर्स होते हैं जिनकी इमेज आइडेंटिटी मिले, सो दिस इंप्लाइज के ए बी इनवर्स इक्वल के। ये भी आपने ग्रुप में पढ़ा हुआ है, ओके कि एच इक्वल एच इफ नो लीव ए बिलोंग्स टू एच। सो यहाँ से हम कंपोजिशन ले लें एलिमेंट बी से, सो बी है राइट में मिलेगा के बी, दिस इज के ए बी इनवर्स बी बाई एसोसिएटिव, सो दिस इज इक्वल्स के बी implies के ए इक्वल के बी, दिस इम्प्लाइज के इक्वल के बी। तो हमने क्या देखा कि यदि फाई के द्वारा इमेज के और के बी की इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर फाई इज 1 1। नेक्स्ट फाई इज ऑन टू। तो चूंकि फाई फंक्शन है फ्रॉम जी बाई के टू जी डैश, फिर से हम लिख देते हैं कि चूंकि फाई फंक्शन है जी बाई के टू जी डैश, तो जी डैश का प्रत्येक मेंबर जी बाई के किसी न किसी मेंबर की इमेज होना चाहिए। यह हम देखते हैं कि टू ईच एफ ए, भाई जी डैश में किस प्रकार से मेंबर्स हैं, एफ ए प्रकार से। To each fa belongs to G dash, there exists Ka belongs to quotient group G by K such that, इस प्रकार से कि phi of Ka equal fa, therefore phi is on to। मतलब हमने कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया है एफ जी डैश का, तो वो किसकी इमेज है, के। मतलब जी डैश का कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो, इस देयरफॉर फाई इज ऑन टू। ये हमारा थर्ड था। नंबर 4, फाई प्रिजर्व्स द कंपोजिशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो होमोमॉर्फिज्म दिखाना यहाँ आवश्यक है कि फाई समाकारिता का संयोजन बनाए हुए। सो लेट के ए एंड के बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी बाई के। चूँकि फाई मैपिंग है जी बाई के टू जी डैश में, तो दो एलिमेंट्स हैं एन, या हम लिखते हैं ना। अब इसको हम देखते हैं कि ये जो है आपका जो फाई फंक्शन है इसको हमें दिखाना है कि यह जो है समाकारिता बनाए हुए होमोमॉर्फिज्म है। सो नाउ फाई ऑफ के ए के बी,
चूँकि आपने क्वोशेंट ग्रुप में देखा है के कंपोजिशन के बी इक्वल के ए बी, और फाई के की इमेज एफ ए है, इसलिए फाई के बी की इमेज होगी एफ ऑफ ए बी। चूँकि एफ समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी डैश में, इसलिए हम लिख सकते हैं एफ ए एफ बी, और यहाँ भी एफ ए किसके इक्वल है फाई ऑफ के, और एफ बी इक्वल है फाई ऑफ के बी की, ये हमने डिफाइन किया हुआ था। सो आपने देखा फाई ऑफ के बी इक्वल फाई के बी, इसलिए फाई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी वाई के टू जी डैश। आपने देखा कि फाई, पहले आपने देखा फाई 1 1 है, और फिर आपने देखा फाई ऑन टू है, इसके बाद आपने ये भी देखा कि फाई समाकारिता है जी से जी डैश में, जो कि आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, जो कि तुल्यकारिता की परिभाषा है कि ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू जी डैश if and only if f is 1 1 on 2 and preserve the composition of homomorphism. Thus g by k is isomorphic to g dash, और g dash क्या है, दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ g dash है, सॉरी g dash है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ g है। सो thus हम स्टेटमेंट वापस पहुंचते हैं कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप g is isomorphic to comes सम क्वोशेंट ग्रुप ऑफ देयर ऑफ जी। सो यहाँ आपने देखा जी वाई की क्या है, क्वोशेंट ग्रुप है जी का। सो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी विच इज जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशेंट ग्रुप्स जी वाई के ऑफ जी। इट कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म।